charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जैसा बोला हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो चार्जेस कर लेते हैं. सपोज करें कि यहाँ पे कोई चार्जेस है और दूसरा चार्जेस जो है वो यहाँ है. ए चार्जेस पे हम लोग ले लेते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम एंड बी पे हम ले लेते हैं माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम. ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग चूज कर लेते हैं. सपोज करें कि वो जो पॉइंट है जहां पे है वो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो पी पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जो है वो 0 होगा. ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला हुआ है कि ये जो ए और बी की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो हम इसे 0.16 मीटर लिख सकते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है. ओके फाइन. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दूरी को हम लोग मान लेते हैं, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं x है, क्योंकि हमें P पे क्या निकालना है, पोटेंशियल. तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी बताओ कितना होगा. हाँ, ये दूरी होगा 0.16 माइनस x. ठीक है, तो ये पोजीशन निकल जाएगा. अब हमें v नेट 0 चाहिए. क्या चाहिए हमें, v नेट 0. अच्छा, v नेट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि v p ड्यू टू a प्लस v p ड्यू टू b इज इक्वल टू 0. मतलब तो यही हुआ इसका. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले तो हमें लिखना होगा VPA. क्या मतलब है VPA का मतलब, थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं. VPA का मतलब होता है पोटेंशियल एट P ड्यू टू A प्लस VBP का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B. तो यहां पर देखो A पोजीशन है, इसकी वजह से इस पे लिखेंगे पोटेंशियल, ये A की वजह से P पे पोटेंशियल लिखेंगे. क्या आएगा वो, KQ अपॉन में R फॉर्मूला होता है. यस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, K Q की जगह पे यहां पे लिखते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन में R, और R दूरी कितना है x. स्क्वायर नहीं होगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, KQ अपॉन में R. ठीक है, ओके. तो अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे VBP. मतलब अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B. वेरी गुड. अब यहां पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K राइट माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 माइनस 8 अपॉन में R, और R कितना है 0.16 माइनस x. चीज हमने लिख लिया. अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं, V नेट इज इक्वल टू, अब हम दोनों को सम कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे इन दोनों को इस फॉर्मूले पे रखते हैं, सीधा इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ रखते हैं. ठीक है, क्लियर है. ओके, तो K को कॉमन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 का, और अपॉन में x माइनस यहाँ पे होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन में 0.16 माइनस x. ठीक है, x को सीधा सॉल्व करके वैल्यू बता देता हूं कि आंसर कितना आएगा, 0.10 मीटर. क्लियर है, यहां तक दूरी x है. A से क्यों माने, B से क्यों नहीं माना x, कहीं से भी मान सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप A से भी x मान सकते हैं, B से भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात. x माइनस 0.16 मीटर दूरी. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। दूसरा कंडीशन समझ में आ रहा है ना। एक कंडीशन हमने पहला बनाया ए और बी के बीच में, और दूसरा है ए और बी के लाइन ज्वाइनिंग में आउटसाइड भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिर से करना कुछ और नहीं है, यहाँ पर नेट वी नेट अभी भी 0 आने के लिए हमें करना क्या होगा, वी नेट बराबर वी एट पी ड्यू टू ए प्लस वी एट पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू 0 करना है, राइट। इक्वल टू क्या करना है, 0, इक्वल टू यहां पे 0 करेंगे। तो v एट p के लिए हम वापस से लिखते हैं क्या है, v p a कितना लिखेंगे, k 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में x, और v b p कितना आएगा, k -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना लिखेंगे, x माइनस 0.16 मीटर। ठीक है, अब बस इन दोनों को रख के x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूं। x की वैल्यू यहां से आएगा, x बराबर यहां से आना चाहिए 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.4 मीटर। ठीक है, 0.40 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर दे रखा था। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है कि क्वेश्चन क्या था, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेगुलर हेक्सागोनल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सेंटर पे आपको निकालना है, और सेंटर से ये जो दूरी दे रखा है, यहां से लेकर दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटर पे निकालना है, सभी के लिए दूरी जो होगा वो सेम होगा। तो पहले एक के लिए निकाल लो। ठीक है, तो लेट से v1 अगर हम निकाल रहे हैं तो v1 किसी एक के लिए निकाल रहे हैं, v1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, k q 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कन्वर्ट किया अपॉन में यहां से 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। अब इसको स्क्वायर तो करेंगे नहीं, ओके। तो अब यहां से हमने v एक के लिए तो निकाल लिया, फिर हमें v नेट निकालना है। तो सभी के लिए तो एक ही आएगा क्योंकि सबका दूरी तो इक्वल है। देखो यहाँ पे एक हमने किसी 5 माइक्रोकूलम के लिए निकाला यहां से, तो वो आया k q अपॉन में r, और r दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, क्योंकि दूरी सबका सेम है। इसके लिए भी वही होगा, दूरी सेम, इसके लिए भी वही होगा। तो क्या करेंगे, वी नेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाइड विथ k इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में 0.1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वी नेट निकालेंगे। जब आप यहाँ से वी नेट निकालेंगे तो इसका आंसर 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम are placed in air at the corner A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 cm. Determine the resultant force on the charge A। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे दे रखा है इसका, इसे आप ले लो A, इसे B, और यहाँ पे ले लो आप C। A पे दे रखा +5 माइक्रोकूलम, B पे दे रखा +10 माइक्रोकूलम, और C पे दे रखा है -10 माइक्रोकूलम, और सभी का जो साइड है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, नेट निकालना है ए पे। तो
क्या करेंगे अब देखो, बी वाला फोर्स लगाएगा ए पे, वो किस साइड होगा, देखो थोड़ी सी इधर से बनाता हूं मैं। बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इस साइड। बी वाला जो है किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड, यही तो लगाएगा, है ना। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में ही फोर्स लगता है, और चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा अवे साइड में लगेगा, ए पे अवे लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, अब ए पे लगा रहे हैं और सी, तो ए वाले को सी पे क्या लगेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्लियर है। ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा ये, तो ये इस साइड लगेगा, राइट। एक फोर्स लग रहा है इधर, दोबारा देखो यहाँ पे बी जो है ए पे फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि सी वाला ए पे लगा रहा है, कितना लगा रहा होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, क्योंकि सी चूंकि निगेटिव है तो ए वाला को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, क्योंकि ए वाला पॉजिटिव है तो सी वाला उसको अपनी ओर खींचेगा। ओके, राइट। तो नाउ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा किधर, इधर, है ना। वेक्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उनके बीच से क्रॉस करता है लाइन, ठीक है। ओके, तो अब करना कुछ नहीं है, अब आपको सिंपल वेक्टर लगा देना है। तो सिंपल तरीके से देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स ए बी, कितना होगा बताओ, फोर्स ए बी बताओ कितना होगा, के क्यू 10 into 10 to the power minus 6 coulomb, right, into 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, right, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो नाउ सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी सेंटीमीटर है, मीटर में 0.05, 0.05 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। ओके, नाउ अब हमें लिखना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, क्या लिखेंगे, के क्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। आप देखें तो सी हटा देता हूँ, आप देखें ध्यान से तो एक चीज़ है कि दोनों का आंसर सेम होगा, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दोनों का आंसर सेम होगा, तो यहाँ पर दोनों का ही आंसर सेम आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट जो फोर्स ए बी है इज इक्वल टू फोर्स ए सी है, ये बोल सकते हैं, और इसको आप कंप्लीटली एफ मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमें यहां पे देखो तो हमें नेट रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है एफ नेट के लिए, यानी कि एफ ए बी होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस फाई या कॉस थीटा, कुछ भी लिखना चाहें आप, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला कहाँ से लेकर आए हैं, ये वेक्टर में आपने 11th में पढ़ा होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के लिए वो फॉर्मूला आता था एफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि एफ ए जो है वो एफ ए के बी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह पे क्या रख, हाँ तब तो 120 डिग्री 60 नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 60 तो ये वाला आएगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री,
है ना 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो इनके बीच में एंगल 120 आएगा, 60 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। अब cos 120 की वैल्यू कितना होगा -1/2, वेरी गुड। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे अब हम इसे 2f² प्लस 2f² cos 120, दिस इज -1/2। अब यहां से इसको हटाओ तो ये आ जाएगा √3f²। इसका मतलब एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा f√3, और f को हम लोग क्या माने हैं, f को हम लोग मान रहे थे कि 5 × 10⁻⁻8 इंटू 10 इंटू सॉरी -6 था ना, -6 था, -6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 0.05, सॉरी 0.05 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा, जो सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर आएगा। √3 में यहाँ पे लिख के सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कि आंसर इसका कितना आना चाहिए। आंसर इसका आना चाहिए 180 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स इसका ये आना चाहिए, बाकी आपको सॉल्व करना है रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन सेम है, देखें 4 पॉइंट चार्जेस each 16 microcoulomb are placed on the 4 corner of a square of side 0.2 meter, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। अब जैसे 3 का था वैसे यहां पे 4 का है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसे बनाइए। चलिए, तो यहां पे इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर यहां पे बना लेते हैं कि स्क्वायर है, ओके। तो हम यहां पे सबसे पहले स्क्वायर को डिजाइन कर लेंगे। यहां पे हमने ले लिया स्क्वायर और यहां पे हम साइड ले लेते हैं A, B, C और D, क्लियर है। और ये सभी की दूरी क्या लेंगे 0.2 मीटर, ओके। तो सभी का जो चार्जेज है वो सेम है, तो मैं यहाँ पे Q मान लेता हूँ। Q बराबर कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर Q इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू है, ये हम लोग मान लेते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें किसी भी एक कॉर्नर पे निकालना है, ऐसा पिछले टाइम का नहीं है, पिछले जैसा नहीं है कि आपको ए पे निकालना है या बी पे निकालना है, कहीं पे भी निकाल लिए। तो मैं क्या करता हूँ बी पे निकाल लेता है, ठीक है। बी पे या सी पे कहीं पे भी करेंगे आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो ए से बी के लिए निकालेंगे तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ध्यान रखेंगे। सी से बी के लिए निकालेंगे तो ये इधर आएगा। ये थोड़ा लंबा बन गया तो इसको थोड़ा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या है, ये जो है वो क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और यहां पे अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि ये है ये एफ नेट। तो आप बोलेंगे सर तीसरा एक और तो है जो रह गया डी वाला, तो उसको हम बाद में करेंगे, 2 का पहले कर लेते हैं, फिर उसके साथ जो भी आएगा वो तीसरे के साथ करेंगे। एफ नेट का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। हाँ, ये फॉर्मूला वही लगेगा। और चूंकि यहां पे एफ बी सी बराबर एफ बी ए होगा, इसलिए हम यहां पे भी मान लेते हैं इसे एफ, ठीक है। क्यू बराबर होगा, ये क्लियर है ना, चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स दोनों का ही सेम होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले जैसा ही है तो ज्यादा अपन डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस, अब इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल इनके बीच में कितना है देखिए, इनके बीच में तो एंगल यही होगा ना
90 डिग्री, ये रहा। यहाँ पे है 90, यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। तो ये आएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितना होगा 0, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है ना। cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितना बन जाएगा f√2। अब f की वैल्यू हमें लिख सकते हैं अपन k q अपॉन में 0.2 का स्क्वायर, अभी q की वैल्यू लिखा नहीं है, इंटू √2। ये पूरा फाइनल आंसर नहीं आया है अभी। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, एफ रिजल्टेंट निकालेंगे, और वो किसके लिए आएगा देखना। देखो एफ नेट जो है, यहां पर देखो एफ नेट जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, एफ नेट जो है वो इन दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट है। अब डी बचा है, तो डी का अगर हम इसके रिजल्टेंट के साइड निकालेंगे तो दोनों लाइन ज्वाइनिंग में ही आएगा, ठीक है। डी का जो एफ नेट के साथ करेंगे वो लाइन ज्वाइनिंग में ही आएगा, ठीक है। तो अब डी का बी पे निकाल लो और दोनों को फिर जोड़ दो, तो ये दूरी कितना होगा, पहले तो ये दूरी निकालो, ये दूरी कितना होगा। अगर ये 0.2 है तो हम लोग लिखते थे 0.2√2, है ना। अगर ये a होता था तो a√2 होता था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, d से b पे निकालेंगे पहले तो। फोर्स ऑन b ड्यू टू d। दोबारा देख लो एक बार, फोर्स ऑन b देख रहे हैं, फोर्स ऑन, देखो यहां पे फोर्स ऑन b ड्यू टू d देख रहे हैं। तो फोर्स ऑन b ड्यू टू d देखेंगे तो वो लाइन ज्वाइनिंग में जो भी है वो डिस्टेंस उससे लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या, k q तो सेम ही रहेगा बट डिस्टेंस बदल जाएगा। डिस्टेंस क्या है 0.2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो एफ नेट है वो क्या था, k q अपॉन में 0.2 का स्क्वायर। एफ रिजल्टेंट जो होगा वो क्या बनेगा, एफ रिजल्टेंट यहां पे बनेगा, जो बनेगा वो होगा एफ बी डी प्लस एफ नेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो इसका आंसर आएगा। के क्यू को कॉमन ले लो, अब यहां पे बनेगा कितना 1/0.2 का स्क्वायर प्लस 1/0.2√2 का स्क्वायर। आप रूट इसको भी ले सकते हो कॉमन, आप नीचे √2 को भी ले सकते हैं। सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर इसका कितना आ रहा है, आंसर आना चाहिए 110.3 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ is at rest in a horizontal uniform electric field 2 × 10⁴ volt per meter. Find the tension in the thread of pendulum and angle it makes with vertical. देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो सबसे पहले हमें ये बात कर लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इधर बना दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहां पे एक पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक बॉब है और अभी वो फिलहाल यहां पे शिफ्ट हो चुका है और ये हिंज है। तो ये आपसे पूछा हुआ है ये एंगल के बारे में, ये एंगल कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो यहां पे चार्ज Q ले लेते हैं, कितना ले रहे हैं Q। अब इस चार्ज Q पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे E लिख लेता हूँ, इसको E बना लेता हूँ। अब इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किधर लगेगा, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगेगा इधर Q × E, ठीक है।
और ये जो है रस्सी उसमें टेंशन लगेगा टी। अब टी का दो कंपोनेंट करेंगे, टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा। और यहाँ पे ये एंगल है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा और यहाँ पे लगेगा एम जी। तब दो कंपोनेंट है, इक्वेशन को लिखो, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। टी निकालना है तो टी तो डायरेक्ट ही आ रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है? टी की वैल्यू आ रही है यहाँ से देखें, टी की वैल्यू आ रही है, पहला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। देखो ये दो इक्वेशन तो आ गए, अब हमें टैन थीटा निकालना है, हाँ एंगल निकालना है, तो टैन थीटा तो डायरेक्ट आ गया, क्यू ई अपॉन में एम जी, ये आ गया टैन थीटा। अब हमें निकालना है टी, तो टी निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो दोनों इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर है। ठीक है, मैंने जनरल कंडीशन में बात कर ली है, बाकी तुम कन्वर्जन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच आर 5 mm apart. The mass of oil drop is this 3 × 10⁻⁻16 kg एंड जी की वैल्यू तो बताइए अपने को। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपेसिटर बना लेना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर डिज़ाइन कर लिया है, यहाँ पे कैपेसिटर है जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर। ठीक है ना, हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ऑयल ड्रॉप, तो इसे थोड़ा सा रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ कैपेसिटर अगर है तो एक साइड जो होगा वो इसका प्लस साइड ले लेते हैं, प्लस प्लेट पे ले लेते हैं, ये रहा प्लस का प्लेट। ठीक है, और एक साइड हम इसे ले लेते हैं माइनस का प्लेट। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इस चार्ज की वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं। चार्ज की ये जो वैल्यू है वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और 10 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 10 × 10 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही तो होगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे। सबसे पहले तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी नीचे डायरेक्शन में, एम जी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, E × E। ठीक है ना, येलो कलर वाला दिख रहा है आपको, ओके फाइन, नहीं दिख रहा है, ओके, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं इसको वापस लिख देता हूँ यहाँ से, ओके। पहले ये इससे बना लेते हैं, वापस कर लेते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक साइड में लग रहा होगा mg इलेक्ट्रॉन पे, और ऊपर में क्या लग रहा होगा, E × E। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब चूंकि ये बैलेंस कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नीडेड टू बैलेंस, मतलब जहां है वहीं पे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि भाई E × E मस्ट बी इज इक्वल टू mg, बराबर होना चाहिए ना। ये E से कंफ्यूज मत होना है, E जो है वो यहाँ पे Q ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो तुम कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे Q रहेगा, है ना, Q इज इक्वल टू 10E है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, Q है ये। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E निकाल लो सबसे पहले, तो E कितना आ रहा है, E इज इक्वल टू कितना होगा भाई, mg अपॉन में Q।
अब यहां पर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू हाँ V/D, और हमें क्या पूछा हुआ है V, क्या पूछा हुआ है V, तो V के लिए क्या करेंगे, E से डिवाइड करेंगे तो वो उस साइड चला जाएगा। तो नाउ V बराबर क्या बनेगा, V बराबर करनेगा mg अपॉन में Q इंटू डी, है ना, यही तो बनेगा। तो बस इसके फॉर्मूले पे रख दूं और सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर में कितना आएगा 9.375 वोल्ट, ये इसका आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ठीक है, वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखेंगे, m कितना बताओ 3 इंटू 10⁻⁻16 kg, है ना, कन्वर्जन सिर्फ देखना है। d कितना है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और चार्ज यहाँ पे है ही, बस g की वैल्यू दे ही रखा है, g की वैल्यू ये रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इसके, हम अभी और इसके और भी क्वेश्चन लेंगे।